हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हर उस आदमी के लिए जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी एमएनसी में है, किसी पीएसयू में काम कर रहा है, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है या नॉर्मल आदमी है, सभी के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि एक बहुत तगड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ने 8th सीपीसी यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन को अनाउंस किया है और 8th सेंट्रल पे कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद अब कमेटी बनेगी और 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होंगी। तो उसके बाद हमारे देश की इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो एमएनसीज में जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या ये बिग रीजन टू वरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के अलावा बाकी लोगों के लिए जो प्राइवेट में हैं उनको क्या करना चाहिए, जॉब छोड़कर गवर्नमेंट की तैयारी कर लें, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, जो नॉर्मल बिजनेसमैन है उनका क्या होगा, सामान्य आदमी का क्या होगा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस छोटे से वीडियो में कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 8th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलिए जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, 8th पे कमीशन अनाउंस्ड, पहला पॉइंट है क्रेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब विल इंक्रीज और डिक्रीज, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बढ़ना है कि घटना है। फिर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, हमारी जो इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट एम्प्लॉइज, प्राइवेट में छोटे प्राइवेट एम्प्लॉइज, फिर एमएनसी पीएसयूज, इन सब पे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा वहाँ के एम्प्लॉइज़ पे। फिर इम्पैक्ट ऑन नॉर्मल पीपुल, जो सामान्य आदमी हैं, या इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इम्पैक्ट ऑन बिजनेस पर्सन, जिसको तनख्वाह से मतलब नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्रेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज निश्चित रूप से बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट में सैलरी के साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो उसे प्राइवेट से डिफरेंट बनाती हैं। जैसे आपको जो फायरिंग का प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, यानी एक तरीके से सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी है। एक बार आप अगर अंदर हो गए तो बहुत बड़ा आपने करप्शन अगर नहीं कर दिया है तो जल्दी कोई आपको फायर नहीं कर पाएगा, जॉब आपकी जाएगी नहीं। उसके अलावा प्राइवेट जॉब मेट्रोज़ में है, गवर्नमेंट जॉब छोटे शहरों में भी हैं, तो घर के अगल बगल भी रह के लोग जॉब कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट में क्या है कि अगर आप अच्छी जॉब में हैं तो फिर आपको बेंगलोर या ऐसे किसी आईटी हब में जाना पड़ेगा, ठीक है। और हर सेक्टर में प्राइवेट जॉब उतनी है भी नहीं अगर सॉफ्टवेयर्स को छोड़ दें तो, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के क्रेज में बढ़ने का कारण, क्रेजी लोग इसलिए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसका एक कारण ये भी है कि सैलरी का समय से मिल जाना, वहाँ पर कंपनी के लॉस या प्रॉफिट से कोई मतलब खास नहीं होता है, ठीक है। मेडिकल सुविधाएं हैं और भी एम्प्लॉइज़ के लिए सुविधाएं हैं। तो हालांकि अच्छी प्राइवेट कंपनियां भी देती हैं, लेकिन मोस्टली जो है गवर्नमेंट जॉब में ये सब चीज़ों की सिक्योरिटी हो जाती है। तो क्रेज तो बढ़ने वाला है और क्रेज के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो परचेजिंग पावर आपकी बढ़ती है, तो देश की इकोनॉमी तो बढ़ने वाली है, इकोनॉमी में बूम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्या गरीब आदमी को परेशान होने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्विस करने वाला है और उसकी सैलरी मान लीजिए 40% हाइक हो जाती है, तो क्या गरीब आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए मान लीजिए एक होटल है जहाँ पर 60 रुपए की नॉर्मल थाली है और 200 रुपए की लग्जरी थाली है, ठीक है। तो नॉर्मल थाली का रेट तो 60 ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये 200 वाली थाली आपकी 220 रुपए में हो जाए, ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसका तो टारगेट यही है, तो उसके लिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बाकी लोगों के लिए इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ेगी और ये लग्जरी आइटम्स पे बढ़ेगी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाँ लग्जरी अवेल करने की जिनको आवश्यकता है उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे ई रिक्शा है, वो 10 रुपए में किसी रूट पे जा रहा है तो वो 10 का 12 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कार अगर आप हायर करते थे, उसका जो है एक दिन की हायरिंग का चार्ज 1500 था, तो ये हो सकता है कि वो 1700 हो जाए, ठीक है। तो इकोनॉमी तो बूम करेगी करेगी, और साथ में हमने ये भी डिस्कस कर दिया कि नॉर्मल लोगों पे जो इफेक्ट है वो ना के बराबर पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें बढ़ेंगी वो लग्जरी आइटम्स के दाम भले ही बढ़ जाएं, लेकिन नॉर्मल चीज़ों के दाम नहीं बढ़ेंगे। फिर इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट एम्प्लॉइज, क्या प्राइवेट एम्प्लॉइज पे को जॉब छोड़ देनी चाहिए, गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, या परेशान होने की बात है। तो इसका आंसर है नहीं,
क्योंकि आप देखिए 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन लगने के बाद प्राइवेट में भी जो PSUs थे या जो अच्छी एमएनसीज थी उन्होंने उसी रेशियो में अपने एम्प्लॉइज का पैसा बढ़ाया जिस रेशियो में गवर्नमेंट का पैसा बढ़ा। तो सीधी सीधी बात है, जो बैंकिंग सेक्टर हैं, जो और भी PSUs हैं, या जो अच्छी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो MNCs हैं, जो रेप्यूटेटेड कंपनीज हैं, ये भी अपने एम्प्लॉइज को उसी रेशियो में हाइक देंगी ही देंगी। तो ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे उनकी भी सैलरी में हाइक होने का जो एक रास्ता है वो साफ हो रहा है। ठीक है, अब प्राइवेट में जो छोटे एम्प्लॉई हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है टेंशन की बात है, क्योंकि उनकी कंपनी उतना ज़्यादा हाइक नहीं देने वाली है। तो उनको भी प्रयास करना चाहिए कि किसी प्राइवेट में ही अच्छी कंपनी की तरफ जो है स्विच करें, या अगर समय हो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। ठीक है, फिर इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस पर्सन। बिजनेस करने वाले आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी बूम करेगी तो बिजनेस करने वाले आदमी की भी को भी आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें ये होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी है, तो इसमें जो भी लग्जरी चीज़ है उनके अगर आप रेट को हाइक करते हैं तो आपके मार्केट में जो है परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो आप ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल चीज़ों की अगर आप रेट, जो अगर आपकी टारगेट जो ऑडियंस है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या प्राइवेट में जो हायर कंपनीज़ में है, अच्छी कंपनीज़ में है, प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में है, वो नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, तब अगर आपका बिजनेस उससे रिलेटेड है, तब अगर आप जो है इन चीज़ों के प्राइस को हाइक करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको जो है उतना अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी और आपके कस्टमर भी फिर इधर उधर हो जाएंगे। तो ये मेरा जो व्यू था इस बारे में था कि 8th CPC लगने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्फ्लेशन पे, इकॉनमी पे, नॉर्मल लोगों पे, स्टूडेंट्स पे, बिजनेस पर्सन पे और अदर प्राइवेट एम्प्लॉइज़ पे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इस पर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। जैसा भी हो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।